हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस ऑफ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज आपसे बहुत ही दिनों के बाद में चैलेंजिंग क्वेश्चन की सीरीज में हम आपसे मिले हैं। आज का एक जो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही छोटा सवाल है। ठीक है, चैलेंजिंग क्वेश्चन की सीरीज में शायद हम लोग 8 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, तो शायद आज 9वां क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए होते हैं। और चैलेंजिंग क्वेश्चन की सीरीज में वही सवाल डाले जाते हैं जो बच्चों से गलत हो जाते हैं। ठीक है, अक्सर गलत होते हैं या फिर अक्सर उन्हें नहीं आते हैं। ठीक है, तो चलिए, आज की क्लास का जो हमने एक सवाल उठाया हुआ है वो एक ऐसा सवाल है जो है तो बहुत ही ज्यादा सिंपल। अगर बच्चों ने किया होता तो फिर आराम से कर लेते। अभी कुछ समय पहले, अब लॉकडाउन से पहले की बात कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन में तो कोचिंग वगैरह नहीं चल रही। तो वहां पे बच्चों से क्लास में एक एसटी हुई थी, टेस्ट सीरीज हुई थी। तो टेस्ट में एक ये सवाल रखा गया था। तो उसमें जब सारी चीजें टेस्ट सीरीज को देखा गया, बच्चों की कॉपियों को देखा गया कि उन्होंने क्या किया है, मतलब ओएमआर में बहुत सारे बच्चों ने जिनके आंसर सही थे, उनमें से काफी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तुक्के में सही किए थे। बहुतों ने उसका आंसर ही डायरेक्टली छोड़ दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने प्रयास नहीं किया उस सवाल को करने का, और उन्हें देख के ही उस सवाल को ऐसा डर सा लगा कि भाई इसको हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों के पास थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ तो उन्होंने कोशिश की, तो उनके आंसर आए भी थे, ऐसा नहीं कि नहीं आए थे। ठीक है, तो आज का जो ये सवाल है ये कुछ इसी तरीके से है। तो हम आपके सामने सवाल को डायरेक्टली लिखते हैं कि ये सवाल क्या है। तो पहले आप कोशिश करेंगे कि भाई आप करने की कोशिश करें, और अगर नहीं होता तो फिर आप क्लास को आगे देखें। ठीक है, देखो क्या बोला गया था। सवाल बोला गया था कि अगर 7x/2 + 14 की वैल्यू 7/x दी हो, कितनी 7/x, तो आपको मान बताना है x² / 4 + 1/x² का मान बताना है। ठीक है, और जो 4 ऑप्शन दिए गए वो दिए गए हैं 5, 7, 15 और 17। ये 4 आपके सामने ऑप्शन भी दिए गए। ठीक है, तो सवाल क्या था, 7x/2 + 14 = 7/x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² / 4 + 1/x²। आई थिंक 1/x² है, एक बार जरा चेक कर लेते हैं, क्योंकि वरना फिर हम लोग 1/x² करते रहे और आंसर जो हो वो x² के फॉर्म में आ जाए। तो 1/x² है। ठीक है, चलिए, जो चीजें हमने आपको अलजेब्रा के बेसिस पे नंबर सिस्टम में समझाया था, सिंप्लीफिकेशन में समझाई है, वही चीज हमें आगे भी जारी रखनी है। देखो इसमें करना क्या था, 7x/2 + 14, सबसे पहले आप 14 को उधर लेके जाए, 7 को इधर ले आए, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे 7 को कॉमन कर ले। अगर आप 7 को कॉमन कर लोगे तो x/2 बचेगा, यहां से 7 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 2 = 7/x। इस 7 से ये 7 देखो निपट गया, चला गया ना। अब क्या बचता है, x/2 + 2 = 1/x। आप 1/x को इधर ले और 2 को हम उधर लेके जा रहे हैं, तो x/2 - 1/x इधर आएगा तो माइनस का 1/x, और प्लस का 2 उधर जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई, वेरी गुड। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमें x नहीं चाहिए, हमें x² चाहिए। अगर स्क्वायर चाहिए तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो a - b का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हैं a - b का होल ऑफ स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, क्या सॉरी माइनस का 2ab। ठीक है, कितना होता है a² + b² माइनस का 2ab। अगर हम यहाँ पे a + b का निकालते हैं तब फिर ये a² + b² + 2ab होता। तो देखो भाई, a - b का होल ऑफ स्क्वायर निकालना है तो फिर a² + b², इसी का मान हमें चाहिए x² / 4 + 1/x²। तो हमें यही चीज यहां पर रखनी है, बाकी सबको हमें हटाना है। a² + b² - 2 × a x/2 × b 1/x = किसके, -2 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा भाई, 4 बन जाएगा। अब देखो जरा, यहाँ पे 2 से 2 कट रहा है, x से x कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस का 1 ही तो बचेगा। तो x² / 4 + 1/x² का अगर हमें मान निकालना है तो ये जो माइनस का 1 है आप इसको उधर भेज दें, तो 4 और 1 मिल करके कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है वही हमारा आंसर है।
बच्चों ने जो सवाल कर रखे हैं वो इस तरीके से कर रखे हैं कि x प्लस वन अपॉन एक्स का मान हमें अगर कुछ दे दिया जाए तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर या फिर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब या फिर एक्स की पावर 15 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 15 इस तरीके से जितने भी सवाल दे दिए जाए कर लेंगे। लेकिन इस सवाल का बस थोड़ा सा रुख चेंज किया गया, यहाँ पे 7 वगैरह लगाए गए थे तो 7 को आपको कॉमन करके हटाना था और उसके बाद में सवाल जो था वो एक बहुत ही सिंपल वे से मोड़ ले लेता। ठीक है, तो इस सवाल को चैलेंजिंग क्वेश्चन में डालने का कोई तर्क नहीं था, लेकिन था क्या, अभी उन चीजों को जब देखी जा रही थी तो उन चीजों में ये एक कॉमन चीज पाई गई। ठीक है, कि अगर जितने भी बच्चे थे उनमें से 50% बच्चों ने तो आंसर ही गलत दे रखे थे और जो 50% थे उनमें से अगर एक दो लोगों से पूछा गया तो फिर वो बता नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से किया गया है। ठीक है ना, तो अगर आप कोशिश करते तो उम्मीद है ये सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता और आप कर लेते। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने उम्मीद नहीं, इसको करने की कोशिश ही नहीं की। चलिए नेक्स्ट सीरीज में हम आपसे बहुत ही जल्दी मिलेंगे और चैलेंजिंग क्वेश्चन की इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए आज की क्लास को हम ओवर करते हैं। थैंक्स अ लॉट।